न्यूज़ वायरल के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लाए हैं आप लोगों के बीच में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सिलेबस से भूगोल का प्रश्न। चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। दोस्तों इस चैप्टर में हम 35 से 40 प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी दिव्य होने वाला है। इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, उसका फल मुझे मिल रहा हो। एक बस लाइक का इंतज़ार रहता है कि आप लाइक कीजिए और अपना प्रतिक्रिया भी हमें सुझाव दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ओके, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सूती वस्त्रों के महानगरी किसे कहते हैं? तो मुंबई को सूती वस्त्रों के महानगरी कहते हैं। ठीक है, अंगोरा ऊन किसके रुई से बनते हैं? तो खरगोश के रुई से अंगोरा ऊन बनते हैं। ठीक है, अगला है सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड में कब खुला? तो 1952 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है पहला सीमेंट उद्योग यानी संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में 1940 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है खनिज पर आधारित उद्योगों का नाम बताओ। तो खनिज पर आधारित उद्योग जो होता है वो लौह इस्पात उद्योग है, तांबा उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है। ठीक है, अगला प्रश्न है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जमशेदपुर। ठीक है, उसके बाद भोपाल त्रासदी में किस गैस की रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो इसमें देख लीजिए सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी, जूट वस्त्र। ठीक है, तो ये जितने भी हैं सूती वस्त्र ये सब कृषि पर आधारित है। चीनी भी कृषि पर है, जूट भी कृषि पर है। सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ये 4 पेज का है तो 30 से 35 प्रश्न इसमें करीब होगा। चलिए अगला प्रश्न है दिग्बोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो असम में दिग्बोई तेल क्षेत्र स्थित है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। मूड़ी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मूड़ी जो प्रसिद्ध है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो बोकारो में स्थित है। कौन उद्योग वर्तमान सभ्यता की रीढ़ मानी जाती है? तो वो लौह इस्पात उद्योग है। सेलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है टिस्को कंपनी जो है वो कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। राउरकेला इस्पात कारखाना कोयला कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है, राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ से कोयला लेता है? तो झारखंड से। जमशेदपुर इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ? 1907 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। चलिए अगला प्रश्न है राउरकेला किस नदी के घाटी में है? तो ब्राह्मणी नदी के घाटी में है। भिलाई को कहाँ से कोयला प्राप्त होती है? तो कौड़वा से कोयला प्राप्त होती है भिलाई को। कौन सूती वस्त्र में अग्रगणी है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, चेन्नई, नागपुर, कोलकाता और कानपुर। यहाँ कोलकाता जो है वो सूती वस्त्र में अग्रगणी है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में होता है। सिंदरी किस राज्य में स्थित है? तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चीनी उद्योग में सबसे आगे है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है हुगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा। ठीक, और भारत में कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। बस अब एक पेज बचा है उसको भी देख लेते हैं। अंतिम पेज है, इसको भी देख लेते हैं। जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाने में लोहा अयस्क कहाँ से मंगाया जाता है? वो नोवा मुंडी से मंगाया जाता है। रासायनिक उद्योग की भागीदारी
सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत होता है, तो 4% होता है। विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। समुद्री जहाज का निर्माण होता है कोच्चि में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं किसको, बेंगलुरु को। ठीक है। अखबारी कागज तैयार किया जाता है नेपानगर में। भारत का पहला इस्पात कारखाना लगाया गया साक्षी जमशेदपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण उद्योग का योगदान कितना है, कितना प्रतिशत है, तो 17%। और अंतिम प्रश्न है, टाटा नैनो कार कारखाना किस राज्य में है, गुजरात में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।